प्यारे दोस्तों नमस्कार। और 4 अक्टूबर का दिन कार्यक्रम आज की बात आपके साथ शुरू होता है। और इस कार्यक्रम में दोस्तों हम लोग आप लोगों के साथ गपशप बातचीत करते हैं। और आज भी आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। और प्यारे साथियों, आज जमनालाल बजाज, आज आपने टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, किर्लोस्कर, रिलायंस और देश को चलाने के लिए दोस्तों उद्योगपतियों का होना बहुत जरूरी है। अडानी, अंबानी, बजाज, सिंघानिया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप इलॉन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे लोगों के नाम सुने तो पूरी दुनिया उद्योगपतियों के द्वारा चलाई जाती है। और बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कुछ छोटी कंपनीज, ये सब कंपनीज पूरे विश्व को चलाती है। और दोस्तों अमेरिका में तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कि उन कंपनीज का जो टर्नओवर है जीडीपी किसी भी देश से कई बार ज्यादा होता है। मेरा दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उद्योग बहुत बड़ी चीज है। और उद्योग, औद्योगिकरण, उद्योग धंधा, उद्योगी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जमनालाल बजाज, इन्होंने 1929 के आसपास, आज इनकी जयंती है इसलिए हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। जमनालाल बजाज, बजाज, टाटा, बिरला, सिंघानिया, अंबानी, अडानी, ये वो नाम हैं जो भारत को चलाते हैं। और जिन जमनालाल बजाज की मैं बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी जी ने उनको अपना 5वां पुत्र कहा था। आपको मालूम है कि गांधी जी के 4 पुत्र थे और जमनालाल बजाज को वे 5वां पुत्र कहते थे। और बड़ी मजेदार बात है कि महात्मा गांधी जी का सारा खर्चा, रहना, सोना, खाना, पीना, ट्रेवल करना, वो सब जमनालाल बजाज करते थे। और दोस्तों बजाज ग्रुप की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1929 में की थी। और आज इनकी 24 कंपनीज है पूरे ग्रुप की। राहुल बजाज का नाम सुना होगा आपने। राहुल बजाज भी उसी श्रेणी से आते हैं। और आज 4 अक्टूबर को उनकी जयंती है, जमनालाल बजाज की। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और समाज सेवी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। और अनुयायी इतने पक्के कि महात्मा गांधी उनको, मैंने जैसे कहा, अपना 5वां पुत्र, 5th सन ऑफ महात्मा गांधी बुलाते थे। आज उनकी जयंती पर हम उनको याद करते हैं, अपनी पुष्पांजलि भेंट करते हैं। और जैसा मैंने कहा दोस्तों कि औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियस, इंग्लिश में वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब ही एनीवन हुज इंडस्ट्रियस मीन्स वो मेहनती है, पुरुषार्थी है, स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है और
परमार्थी है, मीन्स औरों के काम आता है। और बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बेनेट एंड कोलमैन जैसे लोग जो बड़े बड़े समाचार पत्र चलाते हैं, और टाटास जिन्होंने भारत को एक नई उड़ान दी है, अंबानीज, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, दोस्तों ये सब उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, इनोवेशन करते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, गाड़ियों के नए नए मॉडल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और तभी नई नई चीजें मार्केट में आती हैं और हम लोग एज अ कस्टमर, कंज्यूमर्स उनको खरीदते हैं, और खरीद कर मुनाफा कंपनी का, और कंपनी आगे बढ़ती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज दोस्तों ट्रिलियंस डॉलर में काम करती हैं, और जैसा मैंने कहा कि बहुत से देशों के उत्पादन से भी ज्यादा ट्रिलियन इनका उत्पादन है। और दोस्तों ये सब चीजें निर्भर करती हैं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, नेटवर्क, होमवर्क, लेग वर्क, एंड वर्क इज वर्शिप। इन उद्योगों के लिए काम ही पूजा है। नए से नया उत्पाद बाजार में लाते हैं, नई से नई सेवा यानी सर्विसेज कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को देते हैं, और मैसिव इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास में करते हैं। और जमनालाल बजाज जिनकी आज जयंती है, वो भी इसी बात के परिचायक थे। और दोस्तों आपने औद्योगिक क्रांति का नाम सुना होगा, जो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आई, जब सबसे पहले स्टीम इंजन, भाप का इंजन बना। और उसके बाद तो इंग्लैंड में इतनी क्रांति हुई, पेड़ कटे, ट्रेन्स बनी, कोयला हुआ, तेल का खुदान हुआ, और औद्योगिकरण हुआ। चिमनी बॉयज, उद्योगों में चिमनी हुआ करती थी जहां से धुआं निकलता था, और लोग गांव से उठकर शहरों में आने शुरू हुए, और धीरे 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 उद्योग धंधे फलने फूलने लगे। मानव सभ्यता चेंज हुई। फ्रॉम एग्रीकल्चर वी शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आज तो हम लोग इंफॉर्मेशन, सूचना क्रांति या संचार क्रांति से भी एक कदम आगे स्पेस में एंटर कर चुके हैं, और स्पेस के बाद अगली क्रांति मार्स या अन्य प्लैनेट्स पे ही होगी। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें संभव होती हैं उद्योग के द्वारा, और उद्योग चलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी विज्ञान और तकनीक के द्वारा भी चलता है। और जितना औद्योगिकरण होगा, इकोनॉमी उतना बढ़ेगी। जितना इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना ही बाजार में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की खरीदो फरोख्त होगी, और वही पैसा जब आता है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग के दोबारा वो इन्वेस्ट होता है, और देश आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों वही देश आज की तारीख में सुपर पावर, वर्ल्ड पावर या विश्व गुरु बनेगा, जिसकी आर्थिक हालत या आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ होगी। अन्यथा एक वक्त वो भी आया था जब रशिया को भी खाने के लाले पड़ गए थे, और पूरा रशिया डिसइंटीग्रेट, कम से कम 16-17 देश बने हैं रशिया से। और कहा भी गया है जब कुएं का पानी या तालाब का पानी सूख जाता है तो परिंदे, जीव जंतु, पशु पक्षी वहां से निकलकर
ठिकाना कहीं और कर देते हैं। इसलिए उद्योग धंधे चलते रहने चाहिए और उद्योग में इन्वेस्टमेंट होती रहनी चाहिए। आज हम जमनालाल बजाज को याद करते हैं, जिनकी आज जयंती है। और आज बजाज ने खास तौर से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, गीजर्स, हीटर्स, ट्यूब्स, लाइट्स के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त एडवांसमेंट हासिल की है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे मित्र जुड़े हैं आज खास तौर पे। और आज तो शोर भारत में कोई ज्यादा रहा नहीं। एक तो हमारी महिलाओं की क्रिकेट टीम, वो मुंबई से दिल्ली पहुंची है हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में, और साथ में हिमाचल प्रदेश की रेणुका सिंह ठाकुर क्रिकेट टीम में कल शाम को 5 बजे वो प्रधानमंत्री से मिलेंगी, नरेंद्र मोदी जी से। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का डिनर कल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही होगा। दोस्तों, ये सतत प्रयास, अच्छी ट्रेनिंग, बेटर टीम वर्क, हाई मोरल मोटिवेशन, गोल को अचीव करने की साधना, स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिस एंड फोकस्ड एटीट्यूड, इन सब को मिलाकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तस्वीर बनती है, जिसने कल साउथ अफ्रीका को हराया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम बधाइयां कल भी दे चुके हैं, आज फिर से देते हैं। और हिमाचल को और शिमला जिला रोहडू को इस बात का गर्व गौरव है कि रेणुका सिंह ठाकुर रोहडू से ताल्लुक रखती है। पारसा गांव है जहां की वो रहने वाली है और भारतीय टीम की एक सदस्य है। और उनकी जो स्विंगर है, उस स्विंगर के कायल तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। वो कहते हैं कि रेणुका सिंह ठाकुर जो स्विंग बॉल्स हैं उनको खेलना बहुत मुश्किल है और बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन भारत की महिला क्रिकेट टीम ने न केवल भारत की महिलाओं को, बेटियों को दी है, अपितु पुरुष क्रिकेट टीम को भी उन्होंने एक प्रेरणा दी है। खेलो तो ऐसा खेलो कि बस सब आपका खेल देखते रहें। साथियों, और बहुत बड़ी बात है भारतीय क्रिकेट टीम की कि उन्होंने मैच जीता। और दूसरा, बिहार में चुनाव, वहां पे प्रशांत किशोर जो 3 वर्षों से लगातार राजनीतिक चीजों को गठजोड़ में ला रहे थे, अब वे रेस में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और मुकाबला बीजेपी प्लस नीतीश कुमार वर्सेस कांग्रेस प्लस तेजस्वी यादव, इन दो के बीच। और अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। और हमारे कार्यक्रम में मित्र लोग जुड़े हैं, सभी का सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। माही नेहरू जी को भी हमारा नमस्कार। नेहरू साहब कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। संतोष श्याम जी शिमला में रहती हैं, आपको हमारा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका स्वागत भी। बिल्कुल, जय श्री राम। कैलाश जज्ञान साहब को हमारा नमस्कार रोडू की सुंदर वादियों से। और मंटू वर्मा द ग्रेट, गुड इवनिंग। मंटू जी कैसे हैं आप? और हमारे मित्र देवचंद ठाकुर जी, गुड इवनिंग। धरोड़ा से हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी जुड़ चुके हैं और लेक्चरर हैं नंदलाल भंडारी जी। दीपा सिंगला जी रामपुर से, she too remained lecturer in government senior secondary school रामपुर for a pretty long time। आदरणीय सुरेश शर्मा जी को जय श्री राम, ठियोग से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
कार्यक्रम में। नरेश शर्मा जी राम राम, कैसे हैं आप? लालचंद जी गुड इवनिंग। मनोज जी सरगा घाट संधोल मंडी से, और अशोक शर्मा जी जुड़े हैं अर्की से। जय हिंद, जय श्री राम। मानिक जी किन्नौर से वेरी गुड इवनिंग। तोताराम बंसल जी सुन्नी बसंतपुर से जुड़े हैं, और सुरेंद्र वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार और आपका स्वागत। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वर्मा जी, बघानिया साहब, एनएस बघानिया जी लीडर हैं, समाज सेवक हैं और भाजपा के क्रांतिकारी नेता भी हैं। लिखते हैं कि भाई साहब नमस्कार। बिल्कुल, आपको भी हमारा नमस्कार। कल गुरुद्वारा साहिब संजौली में भंडारा और 12 बजे तक मिल्क वितरित किया जाएगा, आप जरूर आना। धन्यवाद निमंत्रण के लिए बघानिया साहब। चलिए, मैं कल पहुंचूंगा आपके पास संजौली गुरुद्वारा साहिब में, और आपसे मुलाकात करेंगे, बात भी करेंगे। जगबंधु वर्मा जी बहुत दिनों के बाद कुमार सेन भरेड़ी से जुड़े हैं हमारे साथ, और प्रमोद कुमार जी को नमस्कार, गुड टू सी यू। राजू दी ग्रेट, जय श्री राम। राजू जी कैसे हैं? रेयोग से जुड़े हमारे साथ। रामपुर से केवल बुशियारी जी, आपका ब्लॉग बहुत बढ़िया चलता है आजकल, और आप हर रोज नई से नई जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को। वनीता सिपैया जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। वनीता जी कैसी हैं आप? आपका स्वागत बहुत बहुत कार्यक्रम में। और आदरणीय तिलक राज वर्मा जी, आपके सुपुत्र शशि से मेरी मुलाकात हुई थी। अ वेरी डायनामिक यंग मैन, बहुत नेक इंसान और एक जोशीला नौजवान, आपके सुपुत्र, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच विवेक शर्मा जी जुड़े हैं हमारे। विवेक इज अ प्रोफेसर इन जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। विवेक जी, गुड टू सी यू। आपका आना हमारे लिए कार्यक्रम में विशेष महत्व रखता है। और दीवान जी भी आ चुके हैं। दीवान जी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और सुन्नी बसंतपुर से ताल्लुक रखते हैं। और राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल योगेश्वरी वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसी हैं योगेश्वरी जी आप? आपका स्वागत। तत्तापानी करसोग के सुंदरवादियों से गुरुदेव शर्मा जी नमस्कार। और तेबण से महेंद्र भारद्वाज जी, सब डिवीजन करसोग ही पड़ता है इनका भी। और गिरधारी वर्मा जी प्रधान हमारे ज्ञानी पंचायत के। आज विवाह कार्यक्रम में गिरधारी जी व्यस्तता के चलते में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन आप थे तो समझिएगा कि हम भी शामिल थे आपके साथ। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार। गिरधारी वर्मा जी, लुकिंग फॉर यू। ओके, धन्यवाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि व्यस्तता थी, गिरधारी जी कार्यक्रम में नहीं आ पाए। विवेक शर्मा जी लिखते हैं कि टुडे गोपीचंद हिंदुजा, द चेयरमैन ऑफ हिंदुजाज ग्रुप, पास्ड अवे आफ्टर prolonged illness in London। ये हिंदुजा ब्रदर्स थे और बड़े लंबे समय तक विवेक जी इनके ऊपर केस भी चला। These are 3 or 4 brothers, Hinduja brothers, a very formidable quartet and torch bearer of Indian industries group। राजेश ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। बॉबी द ग्रेट जुड़ चुके हैं मंडोलघाट की सुंदरवादियों से, जय हिंद। और नमस्कार यशवंत वर्मा जी को भी मेरा नमस्कार। बमोत से जुड़े हैं, पहाल से, और इनके घर अक्सर हमारा जाना रहता है। धन्यवाद।
चलिए, मनु जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं चंबा से, लिखते हैं कि उद्योग चलाने के लिए बड़ी कंपनी का होना जरूरी है। बिल्कुल, संगठन हो, ग्रुप हो, कंपनी हो, पर संगठन के लिए ईमानदारी से कार्य जरूरी है। तुम सदा रखो सबके साथ मेरे भाई ईमानदारी, कौन करेगा हमसे बेईमानी, वही हमारी समझदारी। भाई, तो आपने बड़ी जबरदस्त पंक्तियां मनु जी लिख दी हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आपने ठीक कहा कि कंपनी, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है उद्योग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद चौहान जी हमारे मित्र, शायद यहाँ सबसे पुराने मित्र हमारे विनोद चौहान जी हैं। और आपको हमारा नमस्कार पूरे परिवार के साथ, विनोद जी। और जय सिंह हर्ष, दैट्स राइट। जय सिंह हर्ष का जो साइन है वो ये है, दिस इज जय सिंह हर्ष साइन। और वो फोटोग्राफ आपने ही फ्रेम करके मुझे दिया था। आज भी वो फोटोग्राफ विनोद जी मेरे पास पड़ा है, जिसमें हम बिल्कुल ये जय सिंह हर्ष का हमारा साइन। भूपराम वर्मा जी को नमस्कार, जुड़े हैं हमारे साथ, प्रदेश पेंशन कल्याण संघ के महामंत्री। दिव्या जी बहुत दिनों के बाद रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। दिव्या जी, मैं ठीक हूं, आपकी माताश्री कैसी हैं ये बताइएगा। लगता है उनका ऑपरेशन ठीक हो गया होगा, धन्यवाद। सुभाष चौहान जी हमारे मित्र और प्रदेश सचिवालय में कार्यरत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ओएसडी भी रहे हैं और अर्की से ताल्लुक रखते हैं, समाज सेवक हैं और नेतृत्व क्षमता से भरपूर सुभाष चौहान जी को नमस्कार। और सबका साथ देने वाले सुभाष चौहान जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आज, न जाने बीच में कहां थे, हमें आपकी याद सताती है। गुप्ता जी जुड़ जाया करो जब भी वक्त हो। जय श्री कृष्ण आपको। रोशन वर्मा जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। संजीव जी जय हो, विजय हो। आप एक बेमिसाल, होनहार, जबरदस्त संगठन करता है और आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। ऋतिक रानावत, ये हमारे स्टूडेंट है बीए में, अ फाइन यंग मैन, जय हिंद। सोनिया जी, नरेश जी जुड़ चुके हैं, हटेश्वरी ज्वेलर्स संजौली। और अब तो मेरा ख्याल लोअर बाजार में भी माल रोड और थोड़ा नीचे और लोअर बाजार से थोड़ा ऊपर शायद दुकान की लोकेशन मुझे लग रही है, गैंडामल हेमराज की सीढ़ियों के आसपास दाएं बाएं। अभी मौका मिला नहीं सोने जी आपके पास आने का, जरूर पहुंचेंगे। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी नमस्कार, एसबीआई कपूरथला से बात कर रहे हैं, धन्यवाद। और एनएस वर्मा साहब जो प्रदेश सर्विस कमीशन से रिटायर्ड भाजपा के नेता हैं, लिखते हैं कि सर, इस ऐतिहासिक विजय से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बिल्कुल, these ladies have done wonders and lifted the mood of the nation and inspired millions across the length and breadth of the country. इस बात में दो राय नहीं है। अश्विनी मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अनिल नेहरू जी, भाई जी नमस्ते। इंसान जो सोचता है वही करता है, ये आपके शब्द हैं, जरूर कुछ कहें। भाई बड़ी चक्कर में डाल देते हैं अनिल जी आप, इंसान जो सोचता है वही करता है, ये आपके शब्द हैं, जरूर कुछ कहें। चलिए, अनिल जी, मनुष्य के पास दिमाग है, मन है, मन में विचार कौनते हैं। विचार सोच से आता है, मन सोचता है, सोचने से विचार बनते हैं, विचारों को शब्दों में पिरोया जाता है और शब्द ब्रह्मा का रूप है और शब्द ही
आपके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पविता शर्मा जी राम राम, अजीत राजटा जी को भी राम राम, नमस्कार। अविनाश वर्मा जी हमारे मित्र, विजय भाव धन्यवाद अविनाश जी, थैंक सो मच। खमेश्वर शर्मा जी भी जुड़े हैं दाड़गी से, बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत, किन्नौर भी थे, अब मुझे मालूम नहीं आजकल पोस्टिंग कहाँ है। विनय कुमार जी को राम राम। गीत कुमार जी हमारे मित्र, गीत कुमार जी सनातनी धर्म परंपरा के ध्वजधारक और प्रतीक हैं, देवनगर से, और इन्होंने पंचायत का उप प्रधान का चुनाव भी महज 8 या 10 वोटों से ये हारे थे। गिर जी इस बार दोबारा प्रयास कीजिएगा। चूना ठाकुर जी इज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, राम राम, कैसे हैं आप। और राजेश रधैक साहब भी जुड़े हैं, चौपाल से ताल्लुक रखते हैं, इज अ जर्नलिस्ट, अ थिंकर, सोशल एक्टिविस्ट एंड अ बडिंग पॉलिटिशियन एज वेल। नमस्कार, बहुत दिन बाद आपके दर्शन का दीदार हुआ। बिल्कुल, अब दीदार राजेश जी, हम तो रोज 9 से 9:30 इस कार्यक्रम में रहते ही हैं, शायद आपको वक्त नहीं लग पाया, पारिवारिक और आपकी जो सामाजिक व्यस्तताएं थी उनके चलते, पर आप आए, आपका सदैव स्वागत है। मनु जी भी प्रधान है हमारी मिजोर पंचायत की, मनु जी गुड टू सी यू, और आपका स्वागत बहुत बहुत कार्यक्रम में। दिनेश सुमन जी जो ठियोग से हैं लिखते हैं कि नमस्कार। बिल्कुल, हमारे शिक्षा विभाग में बहुत प्रयोग हो रहे हैं, इससे शिक्षा के ज्यादा प्रयोग नहीं होने चाहिए और छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का मौलिक स्वरूप बचा रहना चाहिए। दिनेश जी, जहां बहुत सारे बावर्ची या खाना बनाने वाले हों तो सब्जी का स्वाद कैसा बनेगा उससे आप अनभिज्ञ नहीं है। Too many chefs spoil the broth। जब बहुत सारे शेफ इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्होंने खाना बनाया होता है वो खराब हो जाता है। 100 स्कूलों की CBSE की मान्यता दी जा रही है, जिसमें हमारे स्कूल मतियाना को मान्यता मिलने की संभावना है। मैं इस विद्यालय में लेक्चर इकोनॉमिक्स के पद पर कार्यरत हूँ, इससे कितना फायदा होगा। ये ज्यादा प्रयोग छेड़छाड़ के हक में मैं नहीं हूं, जो है वही पर्याप्त है, जो है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो नहीं है उसका प्रयास जारी रहना चाहिए। इसलिए अच्छे तरीके से हम सबको वही करें जो हमारे पास ऑलरेडी है। बिल्कुल लोर बाजार जी, बिल्कुल ओके सोनिया जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। मेन मार्केट वंडरफुल, मेन मार्केट संजौली और मेन मार्केट लोर बाजार, ये आपके इतने लंबे पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज माल रोड संजौली और लोर बाजार शिमला में आपकी दुकानें हैं। बंटी द ग्रेट, हाउ आर यू। बंटी वर्मा, गुड टू सी यू डियर। डायनामाइट साहब जी को जय हिंद, धन्यवाद बंटी, थैंक सो मच। यमीश चौहान जी नमस्कार, हमारे मित्र हैं। यमीश जी हाउ आर यू। और सुधीरा जी कैसी हैं, गुड टू सी यू द एंटायर फैमिली इन पिक्स। वाओ, कमेश्वर शर्मा जी मुंबई में है, वंडरफुल, ग्रेट। फोन करेंगे आपको कामेश्वर जी, गुड टू सी यू, आई विश यू द वेरी बेस्ट, नाइस टू सी यू। आप मुंबई से जुड़ते हैं कार्यक्रम में, ओके। आयुषी वर्मा, राधे राधे। आयुषी जी कैसे हैं आप, गुड टू सी यू। राजू वर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, आप सब जुड़ते हैं और आपका स्वागत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। I feel delighted welcoming you all in my program। आज की बात आपके साथ, और आप लोग अपना बेशकीमती वक्त लेकर इस कार्यक्रम में आते हैं, और हम लोग भी जितना हो सके अच्छी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक, देश हित की बातों को हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं।
बट मेरा बेटा यश बीजेपी सुन्नी यूथ मंडल से जनरल सेक्रेटरी होकर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है जी। वंडरफुल। यश बीजेपी सुन्नी यूथ मंडल, बिल्कुल कामेश्वर जी, उससे हम खुद कनेक्ट स्थापित करेंगे, डोंट वरी। और आपको हमारा बहुत बहुत प्यार भी और नमस्कार भी और साधुवाद भी। राधा कृष्ण मांगले जी को नमस्कार, राधे राधे। साथियों, आज हमने उद्योग धंधों की बात की थी और 3 ई की मैं बात करूंगा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी आप शिक्षा जरूर ग्रहण करें, स्किल हो या कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उससे बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उद्यमिता, मतलब उद्योग धंधे लगाए जाएं, उससे आप न केवल रोजगार आपको मिलेगा, अपने साथ सैकड़ों नौजवानों को आप रोजगार दे सकते हैं। दोस्तों, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि वक्त हो गया है। आप सब लोग अपने इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।